अच्छा फैज़ा, हमारे साथ एक कॉलर है, जी जी कॉल ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं आफ्ताब बात कर रहा हूँ डस्कर से। जी आफ्ताब साहब, सवाल ये है कि हमारे हमसे ना अक्सर लोग पहले कहते हैं कि ना हमें ज़कात ऐसा पता चले कि वो इसके हैं कि नहीं हैं। आफ्ताब, आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, आवाज़ कट रही है। लाइन ड्रॉप हो गई है। मुझे जहाँ तक समझ आई है, शायद वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम किसी को ज़कात दे रहे हो तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ज़कात का मुस्तहिक है? सही मुस्तहिक है। जी अलामा साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला आलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बात चल रही है ज़कात की। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात 32 मरतबा आया है जी, जिनमें 28 मरतबा नमाज के साथ बिला फासला आया है। सही, कोई फ़र्क नहीं है। सही। 28 मरतबा जहाँ भी अल्लाह ताला ने अकीमुस्सलात कहा व आतु ज़कात फरमाया। 4 मकामात अलग हैं जहाँ अलग अलग आया ज़कात का। ज़कात मुआशरे के लिए है। अगर थोड़ा सा हम सूरह निसा की तरफ जाएं तो वो पूछते हैं नेकी क्या है, तो ज़ाते खुदा फरमाती है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अल्लाह, उसके रसूल, मलाइका, किताबें और अम्बिया पर, बल्कि नेकी ये है कि जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है ना वो फिर खर्च करो। खर्च करने के बाद फिर वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात। पहले अकायद, जिस तरह के मेरे अजीज़ ने अकायद की बात की, बिल्कुल मुसल्लमात में से है। उसके बाद नेकी है कि जो अल्लाह ने तुझे दिया उसका इन्फाक करना, खर्च करना। सही। उसके बाद फरमाया वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात। ज़कात मुआशरे के लिए, और जो आपने सूरह रूम की 39वीं आयत पढ़ी है, बिल्कुल बरहक है कि लोग ज़हरी तौर पर 10 रुपये देकर 40 रुपये ले रहे हैं, कहते हैं मेरा माल बढ़ रहा है। ये तेरी खाम ख्याली है, तू अक्ल नहीं रखता, तू शऊर नहीं रखता, तुझे पता नहीं है, तेरा तौहीद पर ईमान नहीं है, तेरा दीन पर कोई ईकान नहीं है। असल बात यह है कि तू अपना नुकसान करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर तू ज़कात देगा तो बढ़ेगा। ज़कात के जहाँ माने इतने बताए गए मेरे अजीज, मैं भी बता दूँ, ज़कात का माना है नमुव। और आज के मौसम में आपको पता चल जाएगा, जब सर्दी आती है पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं जी, बिल्कुल झड़ जाते हैं। उसके बाद अब बहार शुरू हो रही है, वहीं से जहाँ से पत्ता है वहाँ और कॉम्पलें निकलती हैं और निकलती हैं और निकलती हैं, वहाँ से साथ साथ निकलती हैं। इसी तरह ज़कात है कि अगर तुम अल्लाह की राह में, अल्लाह के अमर, उसके रसूल की इताअत में खर्च करोगे तो जिस तरह ये खुश्क दरख्त से कॉम्पलें ज्यादा निकलती हैं, तेरा रिज़्क ऐसे बढ़ता रहे। क्या बात है। ज़कात आम चीज़ नहीं है। ज़कात मुआशरे में अपने माल पर दूसरे हकूक, जिस तरह के आयात पढ़ी जा रही हैं कि अपने महरूम को भी उसमें हिस्सा देना, अपने आप को ये खर्च करना, इसमें तुम्हारी दुनिया भी है, कब्र भी है, आखिरत भी है, और मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी भी है। हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नूरीन है और मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी बेटियों के लिए कुछ गोल्ड रखा हुआ है और वो 7.5 तोले से ऊपर का गोल्ड है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उस पे मेरी ज़कात बनती है, क्योंकि वो तो अमानतन मेरे पास है। सही जी, शुक्रिया नौरीन। डॉक्टर साहब जी, एक बात ज़हन में रखिए, अभी वो अमानत अमीन के सपुर्द नहीं हुई, अभी उसकी मलकियत किसके पास है, पोजेशन किसके पास है, जिसके पास है वो उसकी ज़कात बिल्कुल देगा। यहाँ एक और कन्फ्यूजन है ख़वातीन के यहाँ। अभी मुझे कुछ दिन पहले भी सवाल आ रहे थे, एक जगह पे मैं बैठा था, कि वो कहते हैं कि जी जो सोना ज़ेर इस्तेमाल है, चूड़ियाँ हाथों में पहनी हुई हैं या कोई लॉकेट वगैरह पहना हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो तो ज़ेर इस्तेमाल है, उस पर तो नहीं होनी चाहिए ज़कात। जो आपने सेव किया हुआ है उस पर है। तो यहाँ एक असूल ज़हन में रख लें, आपकी कुछ ज़रूरियात असलिया हैं, जो चीज़ आपकी ज़रूरियात असलिया में इस्तेमाल हो रही है वो ज़कात से खारिज है। आपका मकान वो 10 करोड़ का भी हो, उस पर ज़कात नहीं है। आपकी गाड़ी वो 1 करोड़ का भी हो, उस पर ज़कात नहीं है। आप बेशक महीने का 5 लाख कमाते हैं और अगर 5 लाख खर्च हो जाता है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन सोना ज़रूरियात असलिया नहीं है, इस पर लाइफ का इन्हिसार नहीं है ना, ये तो एक लग्जरी में आता है। तो लिहाजा हर सूरत इस पर ज़कात होगी। वो बेशक आप, अगर ज़्यादा गाड़ियाँ आपके पास,
नहीं, वो काबिल इस्तेमाल में है ना, यानी आप अगर तो आपने बिजनेस के लिए नहीं दी हुई, एक गाड़ी रेंट आउट की हुई है, उसकी इनकम टोटल एक डिफरेंट मामला बन जाएगा, और अगर आपके ज़ाती इस्तेमाल में वो अलग मामला है। यहाँ एक वजात जब कन्फ्यूजन हो सकती है, अभी जो पिछली बहस हुई है हमारी, यानी जो गुफ्तगू हुई है, सोने का निसाब अलग बताते हैं, चांदी का अलग बताती है। ये ज़हन में रख लीजिए, आपने ज़कात देनी है जो मिनिमम निसाब है, जिस पर आप उसमें फॉल कर जाते हैं। आपने ये नहीं देखना कि कोई अपर लिमिट हो सोने की लिमिट अपर है। सोना आप 3 लाख रुपए तोले है तो 7.5 तोले कितना जाके बनता है, कोई 12-14 लाख। और चांदी असल निसाब है जो रसूलुल्लाह ने मुरत्तब किया, जी 21-22 लाख बनता है। तो चांदी असल निसाब है, रसूलुल्लाह ने मुरत्तब फरमाया, जो हुक्म फरमाया। चांदी यानी 1,70,000 किसी के पास अगर पूरे साल मौजूद रहा, वो किसी भी सूरत में रहा, ये ज़हन में, वो बैंक में था, वो कैश में था, वो सोना था, वो चांदी था, या वो ज़रूरियात असलिया में से कोई भी ऐसी चीज़ थी, वो बॉन्ड्स थे जो फ़ौरन माल में कन्वर्ट हो सकते, तो वो साहिब निसाब हो गया। ज़रूरी नहीं है सोने की निसाब पूरी होगी, वो तो एक अपर लिमिट है, उसमें तो होना ही होना है। तो लिहाजा लोअर लिमिट से आप साहिब निसाब करार पाएंगे। अगर आप ज़कात में 22.5 तोले 52 तोले बताने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए बताया ना कि आप इसमें फॉल कर जाते हैं उस कैटेगरी में, उसके बाद आपके पूरे के पूरे निसाब पर वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, रहमान सलमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो है उसकी माँ यानी कि मदर इन लॉ को ज़कात दी जा सकती है कि नहीं, और ख़ास करके फितराने के वाले से आगाह करें कि अब जो बच्चे होते हैं, ज़ाहिर बात है उसकी बीवी की जो माँ हुई उसके नवासे हुए, तो क्या उनका फितराना इस तरह नानी को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? जी डॉक्टर सनाउल्लाह साहब से इसका जवाब। जी, सवाल दोबारा दोहरा दें, पूरा समझ नहीं आया। साहब मुझे भी शुरू से फितराने का सवाल है कि अपने नवासों पोतों को दिया जा सकता है या नहीं। फितराना, ये जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है ऐसे ही फितराना भी फ़र्ज़ है, बल्कि ज़कात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना फ़र्ज़ फरमाया है, उसके बाद फिर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। तो फितराना जो ज़कात के मसारफ़ हैं, अभी पहला जो सवाल हुआ था उसके अंदर भी वो मसारफ़ आते हैं। बीवी की जो है वो वालदा को यानी सास को बताने लगा, वो मसारफ़ जो है वही मसारफ़ जो ज़कात के हैं वही फितराने के हैं। और अगर कोई शख्स इन मसारफ़ में आ रहा है और वो आपका रिश्तेदार है, आपका अजीज़ है, और फिर वो अजीज़ भी ऐसे है कि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इस तरह औलाद है सगी, ठीक है, वो ज़िम्मेदारी में शामिल है, वालिदैन हैं उनकी खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो हम उसको ज़कात भी दे सकते हैं, फितराना भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से तो नानी जो है वो चूँकि इन बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अपने दामाद की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो उनका दामाद जो है वो अपनी सास को ज़कात या वो फितराना दे सकता है। बल्कि करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ख़र्च करने की बात की है तो शुरू ही करीबी रिश्तेदारों से किया है। और फिर ये एक इसमें मैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनाने लगा, तो उनकी जो अहलिया थी उनके पास पैसे थे और ये ज़रा कमज़ोर थे। जी, ये भी तो सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या बीवी शौहर को या शौहर बीवी को ज़कात दे सकता है? इसका पहला जो इन्होंने फरमाया उसमें एक नुक्ता ज़रा जो फरमा दिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उसमें एक वजाहत की क्लैरिटी हो जाए। उसूल ज़हन में रख लें, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नीचे जो आपकी नस्ल है, बेटा बेटी, और अपने ऊपर जिनकी नस्ल से आप है, माँ और बाप, फिर बाप के माँ बाप, फिर माँ के माँ बाप, नीचे आपका बेटा बेटी, आपकी बेटी बेटी का बेटे बेटी, आपके बेटे, इनको आप ना अपने नीचे दे सकते हैं ना अपने ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, अपने दाएं भी दे सकते हैं, बाएं भी दे सकते हैं। आसानी हो गई ना। बहन आती है, भाई आती है, सास आती है, ये सारे रिश्ते आते हैं ना, इनको देना नहीं चाहिए, इनको देना औला है। बल्कि बाज़ रिवायात में इस हद तक तंबीह है कि अगर इनमें से कोई हकदार है और आप बाहर दे रहे हैं तो वो कबूल भी नहीं होती, यहाँ तक उसकी तंबीह है। तो लिहाजा ये असूल ज़हन में रखें, अपने ऊपर और अपने नीचे। ठीक हो।